मैडम कुर्सी पे पब्लिक लड़ रही है, वो इसको जिताओ, वो इसको जिताओ, वो इसको जिताओ। मैं कुर्सी से राजी नहीं हूँ, मैं नीचे बैठने से राजी हूँ। सबसे बड़ा गांव है सुरवाल। सभी धर्मों के लोग हैं, 7 धर्मों के यहाँ मुसलमान, मीना, माली, बनिया, खटीक सब लोग रहते हैं यहाँ, मिलजुल के रहते हैं सब। जातिवाद के हिसाब से वोट जाता नहीं है यहाँ पर। तो अशोक गहलोत की सरकार अच्छी है, लेकिन अशोक गहलोत के जो कांग्रेस के विधायक है दानिश, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। भाई पार्टी को ही वोट दे वो पसंद करोगा आदमी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कोई क्यों तय करता है कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे? कैंडिडेट नहीं देखते हैं लोग यहाँ। कैंडिडेट नहीं देखते हैं, तो जाति धर्म से जाति से होता है चुनाव। तो सरकार का 5 साल में नियम है, उन्होंने कोई घोटाला किया होगा? काम तो बहुत किए गहलोत साहब ने, तो उजागर दूसरी सरकार करेगी। 30 साल से यही होता, एक साल बीजेपी आएगी, एक साल कांग्रेस आएगी। ये हमें होना जरूरी है, बदलना चाहिए। काम तो खूब किए, बदलना चाहिए। काम तो खूब किए, काम तो खूब किए उसने, काम तो खूब किए, और फिर भी बदलना चाहिए। फिर भी बदलना चाहिए। कुर्सी पे पब्लिक लड़ रही है। अब मुझे कुर्सी से जरूरत नहीं है, मुझे नीचे बैठने से फायदा। कुर्सी पे सब बैठे हैं ना, तो आप भी बैठिए। मैडम कुर्सी पे पब्लिक लड़ रही है, वो इसको जिताओ, वो इसको जिताओ, वो इसको जिताओ। मैं कुर्सी से राजी नहीं हूँ, मैं नीचे बैठने से राजी हूँ, आम पब्लिक के साथ में। आप धन्यवाद। आम पब्लिक है, आम पब्लिक हम है। भी फिर नीचे बैठ के ही अपनी आप बातचीत बैठो शुरू आप। करते हैं, ठीक है? नीचे से ही बात शुरू। ठीक है, बताओ। क्या नाम है आपका? जुम्मा खान। जुम्मा खान जी। हम इस वक्त सवाई माधोपुर में हैं। सवाई माधोपुर के सूरवाल गांव आए हैं। सूरवाल गांव जाना जाता है अपनी अमरूदों की खेती के कारण, है ना? सही बता रही हूँ? आपके सवाई माधोपुर से भाजपा से जो सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से लड़ रहे हैं जो यहाँ के विधायक हैं दानिश अबरार, और एक निर्दलीय भी है जिसने खेल बिगाड़ा है, आशा मीणा, जो पहले भाजपा में थी अब बागी हो गई है। यही है खेल। तो बताइए सूरवाल गांव का क्या हाल है, कैसा काम किया है? सुअल काम गाँव का ये हाल है, पूरे नेता अच्छे हैं, कोई भी नेता बेकार नहीं है सुरवाल के लिए, है ना? सुरवाल में जो भी नेता आता है दुआ सलाम करके चल जाता है, फिर 5 साल बाद में कभी भी नहीं आता। वो कभी भी वो आएगा तो नहीं, अभी टाइम नहीं है हमको, अभी टाइम नहीं है, ये कहते हैं वो नेता लोग। 4-5 नेता, उनका काम यही है, आएंगे वोट की टाइम पर आएंगे। अब आज 2 नेता आ रहे हैं, 3 नेता आ रहे हैं, मगर वे काम करवाते ही नहीं है। आएंगे, नेताओं का समर्थन करेंगे, उनको आशीर्वाद भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। अब वो जिसका नसीब होगा वह जीत जाएगा। तो किसका समर्थन करेंगे, किसको आशीर्वाद देंगे? देखो हम इस टाइम पे कुछ नहीं कह सकते, कौन का समर्थन देंगे कौन का नहीं देंगे, वोटिंग के 3 दिन पहले ही बताएंगे आपको। और ये कैसे तय होगा 3 दिन पहले? नहीं साहब, अभी 8 दिन पहले हम नहीं बता सकते। इस जगह मुझे आप सावधान रखिए। हाँ, नहीं तो 3 दिन पहले ऐसा क्या होगा? उस दिन हम जंतरी खोल के बता देंगे कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। है? हाँ, तो अभी किसी ने काम नहीं किया इस गांव के लिए। अब जो विधायक है उसने कुछ नहीं किया। कुछ भी दानिश नहीं किया इसने भी। कोई से भी विधायक आए, 15 विधायक आ चुके यहाँ पर, 15। जसकोर आ गई, करोड़ी साहब 2 बार आ गए, मोती साहब आ गए, है ना, दानिश साहब पहले आ गए, अभी भी दानिश साहब है। इस सुरवाल के लिए कुछ काम नहीं किया, जैसा का जैसा ही, जैसे आज के 40 साल पहले था ना, वैसे के वैसे ही आज है। अब नाली की सफाई तो हम ही कर लेते, वही सफाई को क्या बताया उसको। अब वो दूसरे से बात करो, और कोई से पूछो। और लोगों से पूछे। अच्छा, वो नाराज हो रहे हैं। हाँ, एक एक करके पूछते हैं। देखो वो उधर से एक एक करके। बाबा जी नहीं, हम क्यों कहेंगे, हम तो पूछने आए आपसे। बाबा जी बढ़िया काम, सबका बढ़िया, सबका ही बढ़िया, नहीं सबका ही बढ़िया है, सभी कैंडिडेट है, सभी सबको ही मिलेगा। बस ये बोल दिया, आप ज़्यादा बोल दिन भी ना हो साहब। आप अच्छा ठीक है, आराम से बात करते हैं, रुकिए। हाँ, एक और आओगे, एक पढ़ानी को से पढ़ानी को अपना काम में नहीं। अब तक माँ को तो उनको अनुभव करने सकता को, मतलब मैडम बड़ो मत मान जो बड़ा आदमी माँ की कौन नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं बाबा जी? मैं तो समझने आई यहाँ पर। नहीं, मैं इनसे कौन बोलना जाना हमने। अच्छा, माइक से नहीं बोलना।
माइक कैमरा हटा दूं तब बताएंगे। हैं? आपका क्या नाम है भैया? जमनालाल। जमनालाल। हाँ। तो बाबा जी आप हमको बताइए सूरवाल गांव में क्या माहौल है माहौल और कहते थे कैसा काम हुआ है? काम काइन होयो, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होयो अब तक भी काइन होयो। 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, हाँ विधायक भी कांग्रेस के हैं। हाँ, कैसा काम किया सरकार ने और विधायक ने? काइन भी नहीं किया यहाँ तो। अशोक गहलोत का काम कैसा है? अशोक गहलोत का काम बढ़िया है। विधायक ने नहीं किया, अशोक गहलोत ने किया। हाँ, क्या बढ़िया है अशोक गहलोत का? अशोक गहलोत का सब लोन तेल दे रही होते, नाद दे रही होते खाबा के कारण है। और 25-30 हजार लाख रुपया फ्री कर मिला है बीमारी के लिए, इलाज के लिए। ये अशोक ने बढ़िया किया। तो अशोक गहलोत की सरकार अच्छी है, लेकिन अशोक गहलोत के जो कांग्रेस के विधायक है दानिश, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो फिर इस बार क्या रहेगा आप लोगों का? अब यह तो सब पाँच जीता का जब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बाहर तो को देखो मैंने किया आपसे अकी वोट दोनों को ही मिलेगा, दानिश को और करोड़ी को, इनको ही वोट मिलेगा। उसको तो वोट कम मिलेगा यहाँ से। आशा को? आशा को क्यों कम मिलेगा? अब यह तो निर्दलीय है इसलिए। हाँ, निर्दलीय से पार्टी से कौन से यहाँ आप लोगों ने सवाई माधोपुर में तो 2 बार निर्दलीय लोगों को भी जिताया है। जिताया तो अब कहाँ के नपंडू चांस, अब चांस वो भाई साहब आगे वो बोलो वो। अरे लेकिन आप तो बताइए, लेकिन क्यों भाजपा और इनको क्यों जाएगा? मतलब किरोड़ी या दानिश को क्यों जाएगा? वजह क्या लगती है? अब ये बजे यही चाहिए, बढ़िया लागता होगा पर पब्लिक को। सपोर्ट करा जैसे अदर पार्टी को कौन देगा, कोई भी दे वो पसंद न कर। हर आदमी पार्टी को ही वोट देगा, यह बात है भाई। पार्टी को ही वोट दे वो पसंद करोगे आदमी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब हमको आप भैया अच्छे से इस गांव का वो समझाइए, क्योंकि हमें पता चला कि ये सबसे बड़ा गांव है। सबसे बड़ा गांव है सूरवाल। 11,000 आदमी है यहाँ, 11,000। अच्छा, और कौन कौन से? सभी धर्मों के लोग हैं, 7 धर्मों के यहाँ। मुसलमान, मीना, माली, बनिया, खटीक, सब लोग रहते हैं यहाँ, मिलजुल के रहते हैं सब मिलजुल कर रहते हैं। हाँ। किसकी बहुलता है इस इलाके में? या इस गांव में तो मीना और मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। मीणा और मुसलमान ज़्यादा। अच्छा, अब बताइए इस गांव से क्या चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दा यही है, एक तो गैस कांग्रेस ने काम तो किया है, लेकिन जो एमएलए है उन्होंने थोड़ा ध्यान कम दिया है गाँव में। सिटी में, शहर में ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने, दानिश जी ने। वैसे छोटा मोटा काम लाया है, जैसे अल्पसंख्यक स्कूल बनाया है यहाँ 3 किलोमीटर, और एक स्कूल लाया है यहाँ, बड़ा वो स्कूल लाया 10वीं तक। काम किया है कांग्रेस सरकार ने, गरीबों के लिए काम किया है गहलोत साहब ने। सबको इलाज फ्री है 25 लाख तक। तो कांग्रेस ने काम किया है, विधायक ने यहाँ नहीं किया है काम, विधायक ने भी किया है। विधायक ने लेकिन गाँव में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने, शहर में ज़्यादा काम किया है विधायक ने। गाँव में काम नहीं किया है। हाँ, गाँव में ध्यान नहीं दिया उन्होंने, नगर पालिका में ज़्यादा काम किया है। बाबा जी आपका नाम क्या है? जगराम। जगराम जी आप क्या करते हैं? आप मिस्त्री काम करते हैं? जी, मिस्त्री का काम करते मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, कैसा 5 साल का कार्यकाल? ठीक है। हाँ, तो कैसा काम हुआ है पिछले 5 साल में आपके राज्य में? हैं? देखो पिछले 5 साल में काम होता है, कोई वाक़े से बेचता है तो जो उधर से पैसा आता है, कुछ थोड़ा बहुत काम किया उसमें ख़त्म कर देता है, फिर बाकी पूरा रिजल्ट बना के दे देता है। तो कुछ ये खा लेते, कुछ लगा देते थोड़ा बहुत इधर उधर, कुछ साफ सफाई में लगा दिया, कुछ किधर में लगा दिया, ऐसा काम चलता है बस। किसी को गेहूँ नहीं मिलता है, काम के लिए डोलते हैं तो उसका कागजात नहीं बनता है, ये सब आगे चल रहा है। बस ये लोग बाग परेशान है बस। तो क्या सवाई माधोपुर का क्या हाल है? त्रिकोणीय मुकाबला है या जैसा ये लोग बता रहे हैं यहाँ बस मीणा वर्सेस दानिश है, किरोड़ी वर्सेस दानिश? त्रिकोणीय मुकाबला साहब। यहाँ पर गुजर भी हैं, मीणा और मुसलमान गुजर। अगर गुजर आसा मीणा को देते हैं तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अगर गुजर 25,000 वोट है गुजरों के सवाई माधोपुर में, अगर गुजर लोग आसा मीणा को सपोर्ट करते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला है, नहीं तो फिर किरोड़ी और दानिश के ही रहेगा मुकाबला। तो
आशा मीणा के जो वोट है या आशा मीणा को वोट पड़ते हैं तो नुकसान ज्यादा किरोड़ी लाल मीणा को है? दोनों को ही नुकसान है, दोनों को ही है। क्योंकि जिस जगह से आशा मीणा लड़ रही है वहाँ से पहले दानिश ने बहुत वोट लिए थे उन गाँवों से। अच्छा। वो बाडोलास और वो गाँव है, वहाँ से दानिश को अच्छे वोट मिले थे। तो वहाँ से वहाँ का प्रधान जिला प्रमुख उन्हीं गाँवों के हैं जो दानिश ने बनाए थे कांग्रेस के। जिला प्रमुख भी कांग्रेस का है, प्रधान भी कांग्रेस का है। वो वोट दानिश के थे। अगर आशा मीणा लड़ेगी तो वोट दानिश को, आशा मीणा को जा सकते हैं, दानिश को नहीं देंगे वो। मतलब यहाँ सांसद जी की भी सीट फंसी हुई है और जो विधायक है कांग्रेस के उनकी भी की सीट फंसी हुई है। वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला ही है यहाँ, ज़्यादा कर तो 100% त्रिकोणीय ही है। फिर आगे जाके क्या मालूम, पब्लिक अगर कुछ बैठ जाए समीकरण, लेकिन अभी की आज की तारीख में तो त्रिकोणीय ही है मुकाबला। भैया आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? खालिद हाँ? खालिद है। खालिद। तो खालिद जी आपको क्या लगता है इस चुनाव में किस तरफ पलड़ा भारी है? किरोड़ी का दानिश का दोनों का बराबर टक्कर है। बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है। अच्छा। क्या काम किया है किरोड़ी लाल जी ने इस इलाके के लिए? काम तो कोई से मंत्री ने उन करो दिन तक। किरोड़ी लाल जी तो गरीब के साथ खड़ा रहता है। जैसे कोई मुद्दा होता है तो किरोड़ी लाल सबसे आगे रहता है। बहुत अच्छा नेता है किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर का। मतलब कोई भी किसी भी धर्म का कोई काम हो उसमें सबसे आगे रहता है किरोड़ी लाल। किरोड़ी लाल में कोई बुराई नहीं है, एक नंबर नेता है। दानिश से भी अच्छा नेता है किरोड़ी लाल मीणा पब्लिक के लिए। लेकिन पार्टी है, पार्टीबाजी वो बीजेपी से इससे, लेकिन किरोड़ी लाल हर लोग के काम आता है, गरीब के, गरीब मुसलमान के, हिंदू के, सबके काम में सबसे आगे रहता है वो। किरोड़ी लाल हमारे दिल में रहता है, अच्छा नेता है किरोड़ी। किसी से मालूम कर लो, किरोड़ी एक नंबर नेता है सवाई माधोपुर का। मतलब गरीब के काम आता है वो, अमीर के काम नहीं आता है वो। और दानिश से जो गरीबों की नहीं सुनता है, अमीरों की सुनता है। बस ये गाँव में। हाँ, दानिश से बेस्ट है किरोड़ी। लेकिन अब तो पब्लिक के, अब देखो क्या होता है, इलेक्शन है तो पब्लिक तो आप ही लोग हैं, आप लोग ही तो तय करेंगे। तय करेंगे ना, पार्टी के है ना। बीजेपी को हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कोई भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, तो ऐसा चक्कर पड़ रहा है हुआ है ना। तो ये कैसे तय होता है? कोई क्यों तय करता है कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे? कैंडिडेट नहीं देखते हैं लोग यहाँ? कैंडिडेट नहीं देखते हैं तो जाति धर्म से, जाति से होता है ना चुनाव। तो अब मीणा की सीट तो मीणा उनको देंगे, मुसलमान दानिश को देंगे। अब कुछ लोग अच्छे समझदार है, वो किरोड़ी को भी देंगे मुसलमान, कोई मीणे जो कांग्रेस को भी देंगे। यह मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, सारा समीकरण है। ना तो मुस्लिम के पूरे कांग्रेस में दानिश को जाएंगे और ना किरोड़ी जी को पूरे मीणों के जाएंगे। है ना, 100-200 वोट सबके कटेंगे आपस में। है ना, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, चारों तरफ जाएंगे। वोट तो जातिवाद के हिसाब से वोट जाता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो जिसका दिल चाहा जिधर दे दिया, जिसका दिल चाहा जिधर दे दिया। जातिवाद कोई बात नहीं करता है यहाँ पर। यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं है। निर्दलीय खड़ो गद्दी समाज से क्या? अजीत डॉक्टर निर्दलीय, वो भी अच्छा वोट लेगा गद्दी समाज से। अच्छा। 20-22 हज़ार वोट है गद्दियों और सभी जाति देंगे उसको। अच्छा पढ़ा लिखा है, उनका पिताजी एमएलए रहा है आज़ाद साहब पहले कांग्रेस। तो वो एक और निर्दलीय है जो यहाँ वोट काटेंगे? काटेंगे नहीं, वो जीत भी सकता है। अच्छा, जीत भी? एक्स विधायक का बेटा है वो। अच्छा, देखिए अब चौथा नाम भी आ गया। अब तक तो ये लोग हमको 3 नाम समझा रहे थे। डॉक्टर अजीत। अच्छा, अजुद्दीन है का जीत? अजीत ही है। अभी आप कह रहे थे मैडम अजरुद्दीन, डॉक्टर अजरुद्दीन। अच्छा वोट ले, गद्दी समाज के 20-25 हज़ार वोट है। अच्छा, आप लोग ऐसे बता रहे हैं गद्दी समाज का वोट इसको जाएगा, गुर्जर समाज का वोट इसको जाएगा? नहीं है, वोट गोपनीय है, मन का वोट होता है। ओपन कोई करता भी नहीं है। वैसे चुनाव आयोग का भी यही है निर्देश। ऐसे तो ऐसे ही जीत जाए फिर तो। नहीं तो आप लोग ये समझाइए ना, इस गांव में किसने काम किया, किसने क्या वादा किया? काम ऐसा है, काम सभी सरकारें करती है, लेकिन आईएएस अधिकारियों को 3 साल में ट्रांसफर होना जरूरी है। तो सरकार का 5 साल में नियम है। उन्होंने कोई घोटाला किया होगा, काम तो बहुत किए गहलोत साहब ने, तो उजागर दूसरी सरकार करेगी। गलत है कि सही? तो इसलिए चेंजिंग होना जरूरी है। सरकार को चेंजिंग करना जरूरी होता है और करना चाहिए। उससे क्या होता है? उनका घपला किया होंगे जब वो दूसरी सरकार निकालेगी। कहीं इन्होंने क्या घपला किया 5 साल में? अधिकारियों को चेंज करते हैं 3 साल में कि भाई इसने कोई घपला किया होगा तो देखो दूसरा अधिकारी। इसीलिए सवाई माधोपुर की जनता अपना विधायक भी हर 5 साल में बदलती है। हाँ बिल्कुल, ये तो पता ही, जनता की सोच है। है ना?
यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि कोई भी विधायक, शायद इतिहास में अब तक एक ही विधायक ऐसे हुए जिन्होंने 2 बार जीत दर्ज की, वरना हर बार वो मोतीलाल जी जमाना में वो जमाने में मोतीलाल जी। बाकी आप लोग हर बार विधायक बदल देते हैं। बिल्कुल सही है और पिछले 30 साल से आप मुख्यमंत्री भी बदल देते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। साहब जरूरी है 30 साल से यही होता है साहब, 30 साल से यही होता। एक साल बीजेपी आएगी, एक साल कांग्रेस आएगी, ये हमें होना जरूरी है। सरकार ने कोई घोटाला कर रखा होगा तो वो उजागर तो दूसरी सरकार आएगी जो ही करेगी ना। एक सरकार आ जाएगी तो कैसे उजागर होएगा? दबा लेगी वो तो अलग अलग सरकार आएगी तभी तो उजागर होएगा ना, कैसे आएगी? मीडिया पब्लिक के के सामने कैसे तभी बात तो आएगी। आप लोग कह रहे हैं अशोक गहलोत काम करे चाहे ना करे 5 साल में बदलेंगे, हैं? हाँ बिल्कुल नहीं बदलना बदलना चाहिए, काम तो खूब किए गहलोत बदलना साहब ने। चाहिए। काम तो खूब किए, काम तो खूब किए उसने, काम तो खूब किए। और फिर भी बदलना फिर चाहिए। भी बदलना चाहिए। हर बार यही होता है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, यही चल रहा है। तो इस बार भी यही होगा। इस बार भी यही होगा, इस बार भी यही होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हारून खान। जी हारून खान। हारून खान। हारून, हाँ हारून सुनाई दे रहा था मुझे। हारून जी, आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ ये बात है, चेंज करते रहते तो विकास ज़्यादा होता है, चेंज नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। अच्छा, इतनी बार बदला, क्या विकास हुआ? इस बार क्या विकास किया दानिश ने? अब दानिश ने नहीं किया तो इसीलिए तो बदलाव आ गया। दानिश ने कोई काम किया होता तो बदलाव नहीं आता। दानिश ने मतलब कोई काम नहीं किया 5 गांव में नहीं, गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया ना, सिटी में किया। इसीलिए इधर से बदलेंगे। हाँ तो बदल के किधर जाएंगे? निर्दलीय की तरफ जाएंगे या भाजपा की तरफ ये जाएंगे? तो जनता का वोट है, किधर मुड़े। जनता का वोट बोल के यार जितना घुमा रहे हैं ना आप लोग हमको, इतना कोई नहीं घुमाया है हमको। कोई राज्य में इतना नहीं घुमाया गया जितना राजस्थान आके हमको घुमाया जा रहा है। नहीं नहीं मैडम, ये तो जनता का वोट है, मन का वोट है, जिसका मन जिधर है उसका रहेगा। उनसे पूछो। आइए आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? शाहरुख। शाहरुख, क्या करते हैं आप? फैब्रिकेशन की शॉप, फैब्रिकेशन की शॉप है। अच्छा, क्या क्या काम होता है उसमें? खिड़की जंगले वगैरह बनाते हैं, वेंटिलेशन वगैरह। सारा वेंटिलेशन का। कैसा चल रहा है धंधा अभी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है क्या? मंदा वंदा नहीं पड़ा कोविड के बाद? नहीं कोई नहीं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो आप सूरमाल गांव के ही हैं? जी। अब बताइए क्या क्या माहौल है सूरमाल गांव का? माहौल बढ़िया है, ठीक ठाक है। जो सरकार रिपीट की जो बात होती है बार बार, वो मुझे तो नहीं लगता रिपीट होगी। यहाँ पे ठीक ही काम किया है, अच्छा काम किया है। दानिश अबरार ने भी काफ़ी बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पे पानी की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है, बनास डैम बनाया है, भूखा एक भूखा का भी वो ले आए, थोड़ा बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक है। दानिश फिर भी रिपीट नहीं होगी? मैं यहाँ का तो मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से रिपीट होगी। यहाँ तो दानिश अबरार फिर से आएगा, मुझे पूरी। यहाँ आएंगे, राज्य में रिपीट नहीं होगी आप कह रहे हैं? राज्य में मुझे नहीं लगता कि रिपीट होगी, ठीक ठाक ही है। बहुत सारी हैं ऐसी जो विकास हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। ये जो इंदिरा रसोई योजना वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इंदिरा रसोई हमें सामने भी दिख रही थी, कैसा खाना है इंदिरा रसोई का? काफ़ी अच्छा है, बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत फर्स्ट क्लास है। आपने खाया है? बताइए कैसा खाना है? बहुत अच्छा खाना। क्या मिला है आपको उस खाने में? उसमें अलग रोजाना अलग अलग चीज़ मिलती। जैसे बताइए, जिस दिन आपने खाया था क्या क्या था? उस दिन दाल थी और मिर्ची का टपोरे थे, हाँ, वो 2 चीज़ थी, और बढ़िया 4 रोटी, हाँ। बढ़िया अच्छा खाना देते हैं। कितने रुपए लगे थे? 8 रुपये लेते हैं, 8 रुपए। 4 रोटी के 8 रुपये और 5 रोटी के 10 रुपये। कितने बजे मिलता है यहाँ खाना? यहाँ पर सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक मिलता है, और शाम को 3 बजे से 6-7-8 बजे तक मिलता है। अच्छा, अभी 2:30 बज रहे हैं, हम भी देखे 3 बजे खाकर। खा के देखो, आप भी बहुत अच्छा खाना देते हैं। जहाँ ये चूल्हे पे करते हैं सारा ही खाना। अच्छा, हाँ, घर की रोटी है, जाने इस तरह का बढ़िया खाना देते हैं। गरम गरम रोटी मिलती है, ताज़ा मिलती है। रोज़ 2 तरह की सब्जी बनती है, अचार साथ में देते हैं। और 8 रुपए की 4 रोटी है, 10 रुपए की 5 रोटी। रोटी बिल्कुल सही मिलती है, सब्जी भी सही मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमियों को काफ़ी सहूलत होगी इससे। बहुत इंदिरा रसोई से। इंदिरा रसोई से। इंदिरा रसोई जो अशोक गहलोत सरकार की योजना है कि पौष्टिक आहार मिले कम पैसों में, ये उसकी बात कर रहे हैं। सामने इंदिरा रसोई का जो किचन है वो था, तो जब बात निकली तो हमने पूछ लिया। क्या नाम है आपका सर? मेरे को डॉक्टर रामधन कहते हैं। डॉक्टर रामधन, आप बताइए फिर, आप सूरवाल गांव के ही हैं? जी, इसी गांव का प्रोपर हूँ।
बताइए सूरवाल गांव के डॉक्टर रामधन जी, आपके विधायक दानिश जी ने क्या काम किया और किरोड़ी लाल मीणा या आशा मीणा का यहाँ पर कितना पलड़ा भारी है? देखिए, आशा जी तो एक तरह से तिनका की लहर है, जिसमें उनको बहते हुए टाइम नहीं लगता है। जो हवा का तेज दौरा आता है ना, तो उसमें तो वही रुकता है जो कर्मठ हो, जिसके अंदर फौलाद हो। तो हमारे जो विधायक है, जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, सिर्फ मात्र एक ऐसे विधायक है जिसको कहते हैं डॉक्टर किरोड़ी। ओनली वही हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है। विधायक नहीं, सांसद है वो। सांसद विधायक है, बल विधायक बनना चाहता है एट दिस टाइम। वो विधायक बनना चाहता है, और उसको अगर हम लाएंगे तो मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, बहुत विकास होगा। सांसद रहते हुए क्या विकास किया उन्होंने? सांसद से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है क्षेत्र का, वो तो केंद्र का मामला है। नहीं, लेकिन सांसद रहते हुए सवाई माधोपुर का क्या विकास किया उन्होंने? देखो, सांसद पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है विधायक के ऊपर। आपके गांव का विधायक पर निर्भर करता है, पूरे एरिया का तो सांसद। ये विधायक तो सारे गाँव को और सारे क्षेत्र को, सारे तहसील को संभाल लेता है, लेकिन केंद्र से हमारा क्या लिंक है? तो केंद्र में रहते हुए कुछ भी किया हो, आप विधायक हाँ, रहते कुछ हुए भी करो, वो केंद्र का मामला है। हम तो हमारे क्षेत्र का विकास चाहते हैं ओनली। भाई ज्यादा आपको लगता है कि वो यहाँ रहेंगे सांसदी छोड़ने के बाद? ऐसा यहाँ आदमी काम अगर करेंगे? विधायक, ऐसा आदमी को अगर विधायक बनाए देंगे तो क्यों नहीं करेंगे? वो अच्छी कैंडिडेट है हमारे बीजेपी के। क्या क्या अच्छा लगता है आपको? उन्होंने जो भी हमारा नेतृत्व किया इससे पहले, जो भी जिसका जो गरीब अमीर, उन्होंने यही नहीं देखा कि मैं मीणा के अलावा सर्व समाज का वो एक राष्ट्रीय नेता है, देश का एक लोकप्रिय नेता है। हाँ, वो कर सकता है। उसने हमारे गांव को ऐसा बचाया जिसपे बहुत बड़ी विपत्ति आई कुछ दिन पहले। 2011 की बात है। हाँ, 2011 के अंदर जब सारा गांव खाली हो गया था, उस टाइम उसने आश्वासन दिया कि किरोड़ी जब तक जिंदा है भागने की जरूरत नहीं है। पुलिस छावनी पड़ गई थी, उस छावनी को भी उसने कह दिया कि मेरे कोई हाथ नहीं लगाया। उसने हमारी फसल को समेटा, उसने हमारे को आश्वासन दिया कि गांव के अंदर रहो, लावणी करो, रिश्तेदारों को बुला लो, लेकिन अपनी फसल को चौपट मत होने दो। उसके बाद में हमारे बच्चों को फंसाया गया, उनको आजीवन कारावास। उसके बाद में भी वो काम आया वो नेता, और हमारे को फ्री कर दिया। आज तो हम उसी को ही वोट देंगे, और क्यों देंगे किसी को? बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बस हमारे सांसद डॉक्टर किरोड़ी जिंदाबाद, भारत माता की जय। विधायक से शुरू करके सांसद मान ही लिया आखिरकार आपने। कह रहे थे हमारे विधायक डॉक्टर किरोड़ी से हमारे सांसद डॉक्टर किरोड़ी तक। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं इधर रहता नहीं, विदेश में रहता हूँ, इधर अभी आया है बस। विदेश में कहाँ रहते हैं? सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी में। हाँ, क्या करते हैं आप सऊदी में? सऊदी में काम करते थे पेंटर के, पेंट होटल करते में। हैं। अच्छा, तो अभी कैसे कब आए? अभी 8 के महीने हो गए, मैं बीमार हो गया तो इसलिए इधर आ गया। तो इस बार वोट तो आप देंगे ना? हाँ, देंगे ना। नागरिकता तो यहीं की है। हाँ, यहाँ की। बताइए क्या लगता है, किसको वोट देंगे आप? अब हम तो हमारा दिल चाहे उसको देंगे। आप क्यों बताएं हम किसको देना किसको नहीं देना? यार यहाँ लोग बहुत गजब है, कोई आप बताने कोई नहीं तैयार है। हम किसको बत देंगे, हमारा दिल करेगा उसको देंगे। मन का वोट है, किसी को दे किसी ने तो मन का वोट है तो कह भी दो, अपनी मर्जी का। मन का वोट किसी को बताते थोड़ी है, हम किसी को भी दे। हमारा दिल करेगा। लेकिन ये तो बताएंगे ना कि किस पे ज्यादा भरोसा है, किसने काम किया है। हम तो यहाँ रहते ही नहीं था, हम किसको मालूम? हम तो जो भी आएगा, जो सबका नेता है, कोई भी हो कोई भी हो, सबका नेता बनेगा। कोई देगा उसका भी नेता है, नहीं देगा उसका भी नेता है। आप लोगों को क्या डर है कि मान लीजिए किसी एक का नाम बोल दिया, दूसरे आ गए तो फिर? हम देखो स्वागत सबका करता है, डरता हमको किसी का भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसके अलावा हम किसी से नहीं डरते। कहने मतलब है ये बात है, किसी ने ये भी अपनी तरह आम इंसान है बेचारे, इनसे क्या डरना आपने, ये बात है। सबका स्वागत करना पड़ता है, ये है ना बात। तो किसी की बुराई क्यों करे? कोई क्या मालूम कौन सा जीत जाए, फिर चक्कर पड़ जाता है ना उसमें। 2 दिन बाद में कितना चक्कर। ये जीतेगा जो अपना है, ये जीतेगा जो अपना है। बुराई किसी की कर नहीं सकते हैं, गारंटी किसी की दे नहीं सकते हैं, झूठ किसी की बोल नहीं सकते। अब जो जीतेगा जो अपना हो जाएगा।
बड़ी ईमानदारी से देखिए, इन्होंने सारे फैक्टर्स बता दिए कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। एक हाथ चौथे निर्दलीय कैंडिडेट का नाम और आया, ये भी कह दिया कि किसकी तरफ जाएंगे ये अभी से हम बता नहीं सकते। कह दिया कि सबका स्वागत हमको करना है, जब जो जीत जाए हम उसकी तरफ के हो जाएंगे। सवाई माधोपुर सीट के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ मामला त्रिकोणीय है। सांसद जो है बीजेपी से, वो किरोड़ी लाल मीणा की सीट फंसी हुई है कह रहे हैं, क्योंकि आशा मीणा भी अच्छे वोट निकाल सकती हैं और साथ ही साथ जो अभी सिटिंग विधायक है दानिश, उनका भी एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, एक बड़ा चंक ऑफ क्या कहें पॉपुलेशन है जो उनको वोट देगा। नतीजे क्या आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। हम जाएंगे इस विधानसभा क्षेत्र में और अलग अलग वर्गों के लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं और वो कैसे तय कर रहे हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच कि किस तरफ जाना है, किस पर भरोसा करना है। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरी साथी मनीषा भी है जो अब राजस्थान में हमारी टीम को ज्वाइन कर चुकी है। तो आप मनीषा की भी रिपोर्ट्स देखेंगे और इस बातचीत पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया।